एक खूबसूरत राजकुमारी को जब दो निर्दयी विद्रोही ने मिलकर मारने की कोशिश करता है तो वह अचानक जाग जाती है और विद्रोही के चेहरे पर जोरदार वार करती है। फिर वह अपनी ही उंगली तोड़कर जंजीरों से आजाद हो जाती है और पल भर कंटीले तारों से उन दोनों को खत्म करके टावर से नीचे फेंक देती है। लेकिन तब तक विद्रोही नेता एरिक ने पूरे राजमहल पर कब्जा करके राजा और रानी को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था, क्योंकि वह राजकुमारी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। लेकिन राजकुमारी ने बचपन से ही एक चीनी मास्टर से छुपकर मार्शल आर्ट सीखा था, इसलिए वह अब अकेली ही सब पर भारी है। और एक गुप्त रास्ते से आगे बढ़ते हुए राजकुमारी का सामना एक खूंखार मिनोटॉर से होता है। उसे आम हथियारों से हराना नामुमकिन था, लेकिन राजकुमारी अपनी होशियारी से उसे अंधा कर देती है और उसी के सींग से उसे मार गिराती है। इसके बाद एक गुप्त रास्ते में उसे अपने मास्टर की छोड़ी हुई एक रहस्यमय तलवार मिलती है। तभी अचानक उसके सामने गोल्डन नाइट आ जाता है, जिसके कवच को भेदना लगभग असंभव है। लेकिन उसकी कमजोरी ढूंढकर राजकुमारी उसे आग लगा देती है और टावर से नीचे फेंक देती है। आखिरकार राजकुमारी अपने मास्टर से मिलती है। वे दोनों मिलकर कैद खाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में खूंखार कमांडर मोइरा आ जाती है, जिसके हाथ में एक जानलेवा चाबुक था। मास्टर उसे रोक कर रखता है और राजकुमारी अपने माता पिता को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक तभी एरिक उन्हें फिर से बंदी बना लेता है और ऐलान करता है कि अब वह राजकुमारी की छोटी बहन से शादी करेगा। इसलिए वह राजकुमारी को समुद्र में फेंक देता है। पर समुद्र की गहराई में भी राजकुमारी अपने हाथ पैर की रस्सियां काटती है और एक खतरनाक रूप में वापस लौटती है। राजकुमारी और उसका मास्टर एक साथ सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। मास्टर तीर चलाता है और राजकुमारी मोइरा को उसी के चाबुक से फांसी पर लटका देती है। फिर एरिक के साथ मौत का भयंकर खेल शुरू होता है। इस लड़ाई में मास्टर घायल हो जाता है और एरिक राजकुमारी को एक कोने में धकेल देता है, लेकिन आखिरी पल में राजकुमारी एरिक का तलवार छीनकर उसकी सिर धड़ से अलग कर देती है। अंत में अपनी बेटी की यह बहादुरी देखकर राजा उसे देश की रानी बना देता है।